मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान करके कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने का बड़ा दांव खेला है। इसके जरिए सरकार ने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष से भी एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। फौरी तौर पर देखें तो यूपीएस काफी हद तक पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस जैसी ही है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की तुलना में तो ये काफी बेहतर भी अभी लग रही है। यूपीएस लागू करने का मकसद है कि कर्मचारियों को एक अश्योर्ड पेंशन मिल सके, फैमिली पेंशन मिल सके और मिनिमम पेंशन की गारंटी भी दी जा रही है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। राज्य सरकारें भी चाहें तो इस योजना को लागू कर सकती हैं। ओपीएस और एनपीएस से कैसे अलग है सरकार की ये नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम और इससे सरकारी कर्मचारियों को कैसे होगा फायदा, आइए समझते हैं। तो पहले समझते हैं पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे काम करती थी। इसमें कर्मचारी को अपने आखिरी वेतन के 50% के तौर पर पेंशन मिलती थी। कर्मचारी को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, इसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही शामिल थे। डियरनेस रिलीफ यानी डीआर का भी प्रावधान था, जिसका मतलब हुआ कि हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ जाती थी। कर्मचारियों को 50% पेंशन के लिए 20 साल की सेवा पूरी करनी अनिवार्य थी। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे हम एनपीएस के नाम पर जानते हैं। इसमें निवेश के आधार पर पेंशन मिलती है, यानी आप जितना निवेश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे उसके आधार पर पेंशन तय होती है। ये सरकारी, निजी यानी सभी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। इसमें सरकारी कर्मचारी 10% और सरकार 14% कंट्रीब्यूशन देती है। एनपीएस का फंड मार्केट में निवेश होता है और मार्केट के प्रदर्शन के आधार पर ही फंड की राशि बढ़ती रहती है। रिटायर जब होता है कर्मचारी तो कुल जमा का 60% हिस्सा एक मुश्त निकाल लेता है और 40% राशि उससे एन्युटी खरीदी जाती है और ये पेंशन के तौर पर मिलती है। एनपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। आपने जो निवेश किया है उस पर जितना रिटर्न मिला है उस हिसाब से आपको ये पैसे वापस मिलते हैं एन्युटी के पेंशन के तौर पर। लेकिन वहीं अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर नजर डालें तो ये स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक अश्योर्ड पेंशन की गारंटी दे रही है। अगर केंद्रीय कर्मचारी 25 साल की नौकरी करते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी प्लस डीए की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। इसका मतलब कि अगर किसी कर्मचारी की औसत बेसिक सैलरी 60,000 रुपए हम मानकर चलें तो उसे पेंशन के तौर पर हर महीने 30,000 रुपए मिलना तो बिल्कुल तय है। सेवा की अवधि अगर 25 साल से कम है तो प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन किया जाएगा कि कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस जरूरी है। 10 साल की सर्विस पूरी होने पर न्यूनतम यानी मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी है। इससे जिन कर्मचारियों का वेतन कम है उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। पेंशनभोगी कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में भी उनके परिवार को, उनके जो आश्रित होंगे, उन्हें भी पेंशन की 60% रकम मिलेगी बतौर फैमिली पेंशन। इसका मकसद कर्मचारी के आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यूपीएस में पेंशन की राशि को महंगाई सूचकांक से, इन्फ्लेशन इंडेक्स से जोड़ा गया है, यानी खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी और हर 6 महीने की सेवा के लिए मूल वेतन की 10% राशि एक मुश्त मिलेगी जो ग्रेच्युटी के अलावा होगी। यानी कि ग्रेच्युटी के अलावा भी एक लमसम पेमेंट यूपीएस इंश्योर करेगा। यूपीएस में कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा जैसा कि अभी एनपीएस में है और सरकार का योगदान 14% होता था एनपीएस में, लेकिन यूपीएस में 18.5% होगा। लेकिन ध्यान रहे, जो भी पैसा होगा यूपीएस के तहत जो सरकार कंट्रीब्यूट करे और आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ये पैसा एनपीएस में बाजार में निवेश होता था, लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या यूपीएस ओपीएस और एनपीएस की तुलना में बेहतर है? पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी से हमने बात की। देखिए, बाजी तो मारेगा यूपीएस, क्योंकि एक गारंटीड पेंशन मिल रहा है। बाजी कहाँ मार रहा है कि जो आपकी पेंशन बन रही है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड है। एनपीएस में आप कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, पेंशन की प्लानिंग आपको करनी है। अब एन्युटी प्रोडक्ट में पेंशन का प्रोविजन है, लेकिन एन्युटी प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं है, तो आपकी पेंशन 15 साल के बाद भी उतनी रहती है।
तो यानी कि इन्फ्लेशन को आप एक टाइम के बाद बीट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो है पेंशन रिवाइज होगी। एक जगह पेंशन अमाउंट कम होगा, वो ये कि अगर किसी का लास्ट ईयर में ही प्रमोशन हुआ है और उसकी सैलरी सडनली बढ़ गई है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपीएस में उसकी ज्यादा पेंशन बनती थी, यहाँ पे पेंशन कम बनेगी। केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों को एनपीएस में बने रहने या यूपीएस में शिफ्ट होने का विकल्प दिया है। हालांकि अभी डिटेल्स आने बाकी हैं, लेकिन ध्यान रहे रिटायरमेंट के बाद एनपीएस या यूपीएस में विकल्प चुनने का मौका अभी तक तो यही लग रहा है कि एक ही बार मिलेगा, जिसे बाद में आप बदल नहीं सकेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। एनपीएस साल 2004 में लागू हुआ था और इसके तहत जो रिटायर हुए हैं वैसे कर्मचारी भी नई पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, यानी वो शिफ्ट कर सकते हैं कि उन्हें यूपीएस के जरिए पेंशन मिले। और अगर कर्मचारी इस विकल्प को चुनते हैं तो जो अतिरिक्त रकम और उसका ब्याज बनेगा उसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी। कुल मिलाकर देखें तो यूपीएस कई मायनों में ओपीएस और एनपीएस से सुपर साबित होती हुई अभी तो दिख ही रही है, लेकिन हाँ, इससे जुड़े और डिटेल्स आते रहेंगे जिस पर आपको हम यानी मनी 9 अप टू डेट रखेगा।